सारा एक मंत्र हा दाही दिशाना घुमगुया धरती नभता काळ विभाग प्राण पळाला लागूया उच्च नीचता तण जाळावे धग धग त्या कर्तृत्वाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महाराष्ट्र प्रांतीय शिविर पुणे शहर के दक्षिण में स्थित तलजाई देवी की पहाड़ी पर दिनांक 14, 15 और 16 जनवरी 1983 को बड़े जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ये शिविर स्वयंसेवकों को उनकी आत्मशक्ति और प्रभाव का विराट दर्शन कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिविर में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों से और गोवा राज्य से 35,000 से अधिक स्वयंसेवक पुणे आए। इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अपने ढंग का ये पहला विशाल और विराट शिविर था। हिंदू राष्ट्र हे नव उभवून कई स्थानों का निरीक्षण करने के बाद शिविर समिति ने तलजाई देवी की पहाड़ी को शिविर स्थान के लिए अनुरूप पाया। वही स्थान निश्चित किया गया। लगभग 200 एकड़ पथरीली और ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाया गया। भगवान शिव की पिंडी के आकार वाली आकर्षक एवं कलापूर्ण प्रतिकृति शिविर स्थान रचना के लिए स्वीकृत की गई थी। इतनी बड़ी संख्या में आए हुए स्वयंसेवकों के 3 दिन के निवास, भोजन, जल, बिजली, सफाई स्थान आदि के लिए आवश्यक स्थान और साधन सामग्री जुटाना आसान काम नहीं था। परंतु संघ की नित्य की परिपाटी के अनुसार बड़े से बड़े और कठिन से कठिन काम को पूरा कर दिखाने की वृत्ति के कारण स्वयंसेवक अपने नेताओं के मार्गदर्शन में इस विकट काम की तैयारी में महीनों पहले से जुट गए। पारित नक्शों के अनुसार सारी भूमि रेखांकित की गई। मंडपों के लिए लगने वाला साहित्य इकट्ठा होने लगा। धीरे धीरे विशाल मंडप साकार हुए। हर मंडप में 1000 स्वयंसेवकों के रहने की व्यवस्था की गई थी। पृथ्वी के आकार जैसा और शेषनाग के फैले हुए फन वाला व्यासपीठ 35 फुट की ऊंचाई पर स्थित था। पास ही 60 फुट ऊंचाई वाला ध्वज स्तंभ था। पहाड़ी पर जल पहुंचाने की समस्या विकट थी। 3 दिन तक 35,000 लोगों के पीने, स्नान सफाई के अलावा भोजन आदि बनाने के लिए जल संग्रहित करके रखना अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए एक बड़ा जलाशय खोदकर तैयार किया गया, जिसमें लगभग 4 लाख गैलन पानी सुरक्षित रह सके। जलाशय की सारी भूमि पर पॉलीथीन की चद्दरें बिछाई गईं ताकि पानी गंदा ना हो और भूमि में
सोखने न पाए। 1000 स्वयंसेवकों की बस्ती वाले हर मंडप के लिए 100 नलों की व्यवस्था की गई थी। ऐसे बड़े सम्मेलनों के अवसर पर सफाई पर ध्यान देना भी नितांत आवश्यक होता है। सफाई समिति ने 5328 सफाई गृहों का प्रबंध किया था। भोजन समिति ने स्थानीय 46 संस्थाओं से भोजन के बड़े बड़े बर्तन प्राप्त किए। गुड़ चीनी सांगली से आई तो अरहर की दाल बार्शी से। 13 जनवरी तक शिविर की प्रायः सब प्रकार की तैयारियां पूरी हो गईं और शिविर अपने अतिथि निवासियों के स्वागत के लिए प्रस्तुत हो गया। विशाल शिविर के अनुरूप ही था उसका शिव धनुष की आकृति वाला भव्य प्रवेश द्वार। यूं तो 12 जनवरी से ही स्वयंसेवकों के दल शिविर स्थान पर आने लगे थे, पर 13 तारीख को तो जैसे इनका तांता ही लग गया। कोई रेल से आए तो कोई विशेष बस से, कोई एसटी की बस से पहुंचे तो कोई साइकिलों से। कोई पैदल चलकर आए तो कोई उत्साह से दौड़ते हुए। कोई सुदूर समुद्र तटों से आए तो कोई वनवासी भाई अपनी दूरवर्ती बस्तियों से चलकर शिविर स्थान तक पहुंचे। सबके शरीर प्रवास से थक गए थे, मगर मन का उत्साह द्विगुणित हो गया था। संध्या होते होते तलजाई देवी की पहाड़ी पर अथाह जनसागर हिलोरे लेने लगा। पहाड़ी का वायुमंडल जोश और उत्साह से भर गया। शिविर का आरंभ मकर संक्रांति के दिन हो रहा था। महाराष्ट्र में इस दिन घर घर में गुड़ की रोटियों का पकवान बनता है। बाहर से आए हुए स्वयंसेवक हमारे मेहमान हैं। गुड़ की रोटियां खिलाकर इनका स्वागत करना समुचित होगा। पुणे शहरवासियों का प्रतिसाद अद्भुत था। 1 लाख रोटियां एकत्रित करने की कल्पना थी। प्रत्यक्ष में 2.25 लाख गुड़ की रोटियां, 6-7 हजार सादी रोटियां जमा हुई। इसके लिए 2,500-3 हजार रुपयों का खर्च अपेक्षित था, पर वास्तव में खर्च हुए केवल 62 रुपए। ऐसे बड़े शिविर के अवसर पर संघ के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने वाली प्रदर्शनी का आयोजन होना आवश्यक और स्वाभाविक भी था। 22,000 चौरस फुट के दायरे में सादे किंतु कलापूर्ण मंडप में ये संघ दर्शन नामक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस संघ दर्शन प्रदर्शनी का उद्घाटन संघ के सर कार्यवाह माननीय राजेंद्र सिंह जी तथा रज्जू भैया ने किया। विभिन्न प्रांतों में संघ द्वारा किए गए राहत या सेवा कार्यों की जानकारी आद्य सरसंघ चालक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की नागपुर स्थित समाधि की प्रतिकृति, परम पूज्य गोलवलकर गुरुजी का चित्रमय जीवन पट और उन्हीं की प्रेरणा से श्री एकनाथ जी रानडे द्वारा खड़ी की गई कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद शिला स्मारक की भव्य वास्तु आदि के 350 चित्र दर्शकों को आकर्षित करते थे।
परम पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त किया। प्रातः स्मरण से शिविर का कार्य आरंभ हुआ। मकर संक्रांति का सूर्य उत्तरायण की ओर अग्रसर होने को क्षितिज पर अवतरित हुआ। प्रातः स्मरण के पश्चात स्वयंसेवक स्नान, नाश्ता आदि कामों में लगे। ठीक 9 बजे शिविर के उद्घाटन के लिए सब स्वयंसेवक व्यासपीठ के सामने के मैदान में संपन्न हुए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, मया हिंदुभूमे संवर्धितो। सह प्रांत संघ चालक माननीय प्रहलाद जी अभयंकर ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये संघ स्वयंसेवकों का शिविर है। संघ में अनुशासन को बड़ा महत्व है। यहाँ यदि कोई कमी दिखाई दे तो उसे हमें सहन करना चाहिए। हर प्रसंग का सामना हसत मुख से करने को हम तैयार रहते हैं। यही हमारी जमा पूंजी है। इस समय व्यासपीठ पर परम पूजनीय सरसंघचालक, सर कार्यवाह, सह सर कार्यवाह, महाराष्ट्र प्रांत संचालक तथा संध्या को होने वाली मकर संक्रांति उत्सव के प्रमुख अतिथि माननीय रणजीत देसाई उपस्थित थे। तर त्याचा आम्हाला दुःख होईल असं त्यांनी आग्रहाने म्हटल्यामुळे पुन्हा विचार असा झाला की अशा परिस्थितीत आपण हे शिबिर संपन्न करू। महाराष्ट्रातनं सगळ्या गावातून साधारण 25 ते सवार स्वयंसेवक इथे येतील। शिविर के आरोग्य विभाग प्रमुख ने बताया कि इतने बड़े शिविर के समय किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना नकारी नहीं जा सकती थी। इसके लिए शिविर में केंद्रीय रुग्णालय का प्रबंध किया गया था। यहाँ 18 रुग्णों को रखने की व्यवस्था थी। सारे महाराष्ट्र से लगभग 40 डॉक्टर रुग्णों की सेवा के लिए बारी बारी से उपस्थित रहते थे। केंद्रीय चिकित्सालय के लिए लगने वाली औषधियां, बिस्तर, पलंग और अन्य वस्तुएं संघ प्रेमी जनों द्वारा भेंट के रूप में दी गई थी। वैद्यकीय तज्ञ डॉक्टर आपल्याला जवळ आलेले आहेत। साधारण रुग्ण को केंद्रीय चिकित्सालय तक न आना पड़े, इसके लिए हर मंडप में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था थी। रुग्ण की स्थिति गंभीर होने पर उसके इलाज और शल्य चिकित्सा आदि के लिए शहर के चिकित्सालय में प्रबंध किया गया था।
डंडा से हाथ मरवा। कई स्थानों से शिविर स्थान तक दौड़कर और साइकिलों से आए हुए स्वयंसेवकों से भेंट वार्ता की गई। सकाळी 6 वाजता निघालो आणि घरच्या आईने सोडलं तुम्हाला? आई नको नाही म्हणाली? मी या कुठे जातोय धावत धावत जवळ काहीच नाही. बरोबर. तुम्ही सांगा काय काय झाले? बुधवारी संध्याकाळी 9 वाजता बर संध्याकाळी 6 जण निघालो. बर. आणि रात्र होतो असकेलात? हो. खोलीला आम्ही 3 तास विश्रांती घेतली. बर बर. आणि खुद्द पुण्यामध्ये आम्ही पहाटे 1 वाजता येऊन पहाटे म्हणायचे काल सकाळी. बर बर बर. संघ का काम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत के बाहर के 12 देशों के स्वयंसेवक शिविर में भाग लेने आए थे। उनसे भेंट वार्ता। 8 इयर्स के बाद फिर ये शिविर अटेंड कर रहा हूँ भारत में। ऐसा लगता है तो ये शिविर देख के तो अपना संघ जैसा कि पूरा फर्म बेस और फाउंडेशन बना रहा है भारत के फ्यूचर ग्लोरी के लिए। इसके पश्चात भोजन, और तब विश्राम। दोपहर में केंद्रीय नेताओं द्वारा बौद्धिक वर्ग लिए जाते थे। माननीय बाबाराव जी भिड़े। स्वतंत्रता का अर्थ स्वैरता नहीं है। स्वतंत्रता में भी एक तंत्र है, बंधन है। हर व्यक्ति ऐसे बंधनों से बंधा है। माननीय यादवराव जी जोशी। हर एक हिंदू को अपने अंतःकरण में विचार करना चाहिए कि सब और एकता है। माननीय श्री सुदर्शन जी। हमारा प्रयत्न है कि हिंदुत्व ही देश को जोड़ने वाली कड़ी है। इस कड़ी को मजबूत बनाना है। माननीय मोरोपंत जी पिंगले। संघ का काम आगे बढ़ाते समय हम सब हिंदू के नाते एकत्रित रहेंगे, तब हमारे बीच किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कोई नहीं कर पाएगा। शंख ध्वनि की धुन ने स्वयं सेवकों को मकर संक्रमण उत्सव के लिए उपस्थित होने की सूचना दी। तैयार होकर सब स्वयंसेवक मैदान की ओर बढ़े। प्रमुख अतिथि श्री रणजीत देसाई के साथ सर संचालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस सभा स्थल पर आए। स्वागत प्रणाम हुआ। स्वागत प्रणाम। तब हुआ ध्वजारोहण। विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परम वैभवं मे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते भृतम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
प्रार्थना के पश्चात स्वयं सेवकों को तिल गुड़ वितरित किया गया। संक्रांति के दिन महाराष्ट्र में तिल गुड़ देकर मीठी वाणी बोलने को कहा जाता है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पूर्णपणे माहिती आहे, कोल्हापूरला असतात। प्रांत संचालक बाबा रावजी भिड़े ने प्रमुख अतिथि मराठी के माने हुए उपन्यासकार श्री रणजीत देसाई का स्वागत किया। त्यांनी या ठिकाणी आल्याबद्दल शुभेच्छा म्हणून मी त्यांना पुष्पगुच्छ समर्पित करतो और उन्हें अपना भाषण शुरू करने की विनती की। हे सगळं आम्ही उघड्या डोळ्यानं बघत राहिलो, मग आम्हाला समजू। उन्होंने कहा, आज के दिन तिल गुड़ देकर मीठी वाणी बोलने को कहा जाता है, परंतु अब मीठी वाणी के बजाय स्पष्ट वाणी बोलने का समय आ गया है। मैं जन्म से हिंदू हूँ, हिंदू के नाते बड़ा हुआ हूँ और भविष्य में भी हिंदू के रूप में ही इस भूमि पर रहूंगा। आज हिंदुओं पर चारों ओर से आक्रमण हो रहा है। ऐसे समय में केवल अनुशासनबद्ध रहकर ही काम नहीं चलेगा। ये मेरा देश है, मैं यहाँ सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूँ। ये हमें डंके की चोट पर कहना होगा। पुन्हा पाडून घेणार आहात का, हा माझा सवाल आहे। पण ती भीती आज आम्हाला दिसते आहे, नाहीतर आमच्या विरुद्ध एवढा आवाज उठवण्याची ताकद गल्ल्या बोळातनं झाली नसती। सरकार्यवाह माननीय रज्जू भैया का भी इस अवसर पर भाषण हुआ। कि पृथ्वी जाती है और उसी के साथ साथ उष्णता बढ़ती है, क्रियाशीलता। उन्होंने कहा कि संघ के बारे में कहा जाता है कि संघ यथास्थितिवादी है, वो क्रांति से कतराता है, परंतु संघ केवल क्रांति नहीं चाहता, वो संक्रांति चाहता है, सम्यक क्रांति चाहता है। जहां चरित्र को महत्व होता है, श्रम का सम्मान होता है। जहां चरित्रवान अनुशासनबद्ध, देशभक्ति की भावना से लैस, अदम्य विश्वास से ओतप्रोत व्यक्ति निर्मित होते हैं, वो देश सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, उसकी सर्वांगीण प्रगति होती है। और उसी के लिए संपूर्ण संघ की ये शक्ति है, इसी कार्य के लिए। परंतु ये किस प्रकार होगा, इसका भी चिंतन, इसका भी विचार प्रत्येक स्वयंसेवक ने और उसके माध्यम से समूचे समाज में करना आवश्यक है। जैसा अभी देसाई जी ने बताया कि 30-35 वर्ष बीत गए, देश में जिस परिवर्तन की हम लोग राह देख रहे थे वो आया नहीं, और जिस मार्ग से वो परिवर्तन लाने का प्रयत्न चल रहा है उससे आने वाला भी नहीं। हम लोग ये समझते हैं, हम ये भूल गए हैं कि हमारे देश की उन्नति या अवनति हमारे समाज की, हिंदू समाज की उन्नति या अवनति पर निर्भर करती है। यहाँ का हिंदू समाज शक्तिशाली होगा तो व्यक्ति भारत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगी। उनके भाषण के साथ ही मकर संक्रमण का समारोह समाप्त हुआ। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की कुटी इतनी ऊंचाई पर स्थित थी कि वहां से सारे शिविर का दृश्य स्पष्ट दिखाई देता था।
वे संघ के केंद्रीय नेताओं और निमंत्रित अतिथियों से मिलते थे। सारे प्रांत से लगभग 1000 व्यक्तियों को शिविर में चाय और भोजन के लिए निमंत्रित किया गया था। इन निमंत्रित व्यक्तियों में विविध जाति जमात के व्यक्ति, धर्मगुरु, उपदेशक और अन्य सम्माननीय अतिथि थे। इसका एक हेतु ये भी था कि संघ संबंधी किसी भी प्रकार की शंका कुशंका का प्रत्यक्ष चर्चा द्वारा समाधान किया जा सके। शिविर में उत्साह से भाग लेने वालों में पिछड़ी हुई जाति जमात के लोग भी थे। इनमें बनवासी भाइयों का भी समावेश था। कुछ बनवासी भाइयों से मिलकर उनके दैनंदिन जीवन क्रम आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। अरे वा, किती कुठं आलात, कसं आलात? तुमचं गाव कुठलं? तुमचं गाव देवबाल. तुमचं मोखाडा. मोखाड्याचे किती आले? पाड्याचे 148. 148 मोखाडे झाले. मोखाडा तालुक्याचे. अरे अच्छा, तालुक्याचे. खुद्द मोखाड्याचे किती आले? खुद्द मोखाड्याचे 5-6 जण. आणि निघाले किती असतात इथून? निघाले सकाळी 7 वाजता. 7 वाजता एसटी निघाले? पायी निघाले. अरे बापरे, कुठे आले पायी निघून? देवबानला. अरे बा, किती मैल देवबान? देवबान तिथून 23 किलोमीटर. अरे बापरे, इतकं पायी चालून आले आधी आणि मग एसटी गाठली. मग एसटी गाठली, मग इथे आले. इथे किती वाजता पोहोचले? इथे संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत. शिविर में सभी का ध्यान आकर्षित किया एक अपंग स्वयंसेवक ने, जो अपनी साइकिल कुर्सी पर सदा मुस्कुराते हुए घूमते फिरते थे। स्वयंसेवक पाटिल तो अपना एक पैर ही दुर्घटना में खो चुके थे, मगर उनके अपूर्व उत्साह ने उन्हें शिविर में न पहुंचाया। जिल्हा कोल्हापूर. किती वर्षापासून आता संस्थाचा आपण म्हणून आहात? मला हे परवा जाहिरात वाचलो आणि पहिल्यांदाच हे कळलं की पुण्याला आशनाचं होणार आहे. मग जाणार आहे असं कळल्यानंतर मी कोण कोण जाणार आहे चौकशी केलं आणि मी पण सांगितलं मी येणार आहे. तर त्यांनी म्हणाले मला बाबा तुझी परिस्थिती अशी, तू येणार कसं? तर मी म्हणलं अपंगाची जिद्द. संपत की सूचना हुई। स्वयंसेवक गणवेश धारण करने लगे। पैंतीस 30,000 स्वयंसेवकों के सांघिक सूर्य नमस्कार का दृश्य तो साक्षात सूर्य नारायण को भी रिझाए बिना न रह सका। सूर्य नमस्कार के पश्चात रुमाल योग। ये कार्यक्रम परम पूजनीय सर संचालक जी के सम्मान में आयोजित किए गए थे।
आणि ज्याप्रमाणे काही लोक या विचाराशी सहमत नाही, त्याप्रमाणे अनेक विद्वान असे आहेत कि जे या विचाराशी। तब लाखों अतिथियों की उपस्थिति में 35,000 अनुशासनबद्ध स्वयंसेवकों के समक्ष परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का सारगर्भित और प्रभावशाली भाषण हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनेक वर्ष वाइस चांसलर राहिले आहेत। अपने भाषण में उन्होंने संघ के अखिल भारतीय स्वरूप और सेवा कार्य, हिंदू राष्ट्र राष्ट्रीयता का संबंध, हिंदुस्तान का विचार अर्थात हिंदू समाज का विचार, धर्मांतर का संकट, हिंदू संगठन की राष्ट्रीय आवश्यकता, गणतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिटी तर श्रेयता येईल, पण इथे राष्ट्रजीवन सनातन आणि पुरातन आहे आणि हे सिद्ध करण्याकरता त्यांनी जे उदाहरण दिलं ते असं उदाहरण दिला की 1000 वर्षापूर्वी आद्य शंकराचार्य महाराजांनी 4 दिशांना 4 धर्मपीठं का स्थापन केली, असा त्यांनी प्रश्न उत्पन्न केला। तेव्हा या देशामध्ये एक सनातन आणि पुरातन राष्ट्र जीवन चालू। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि जिस दिन पहली बार संघ शाखा शुरू हुई, उसी दिन से हमने निश्चय किया कि हम अस्पृश्यता नहीं मानेंगे, हम जाति भेद नहीं मानेंगे। इसलिए संघ के शिविर में आज यहाँ लगभग 35,000 स्वयंसेवक हैं। वे कैसे रहते हैं, कैसे भोजन करते हैं, सोते किस तरह हैं, पड़ोस में इस तरफ कौन होता है, उस तरफ कौन होता है, भोजन के लिए कौन बैठा है, परोस कौन रहा है, इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। और ये संघ शाखा में ही होता है ऐसी बात नहीं है, समाज जीवन में भी ऐसा होता है। इसलिए समाज जीवन के सब दोष दूर करने के लिए संघ शाखा की ये प्रणाली है। हमारा कहना है कि संपूर्ण हिंदू समाज सुधरना चाहिए, सामाजिक समता और आर्थिक समता प्रस्थापित होनी चाहिए, शोषण रहित और भेदभाव रहित हिंदू समाज का निर्माण होना चाहिए। आज संघ के विचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो रही है, हमारे विषय की विश्वसनीयता बढ़ रही है। ते असा आग्रह करतात की याला भारतीय राष्ट्र शब्द प्रयोग वापरा, हे देखील हिंदू आहे आणि गोष्ट अगदी वस्तुस्थिती आहे का विचार केला तर या ठिकाणी जिथे मुसलमान ज्या ख्रिश्चन आहेत हे काही एथनिक ग्रुप या कॅटेगरीत येत नाहीत, म्हणजे परदेशातून आलेत, काही भाषा घेऊन आलेत, काही परंपरा घेऊन आलेत, काही संस्कृती घेऊन आलेत, असे नाहीत। हे या देशाचे हजारो वर्षाचे रहिवासी आहेत। काही पिढ्यापूर्वी भयामुळे, लोभामुळे, छळामुळे, कपटामुळे त्यांनी उपासना पद्धती बदलली असेल, आता त्यांची त्या उपासना पद्धतीवर श्रद्धा असेल, आमची काही आपत्ती नाही, पण त्यांनी हे मान्य करायला पाहिजे की या देशामध्ये हजारो वर्षापासून एक राष्ट्रीय आणि सांस्कृतिक प्रवाह चालू आहे आणि त्याचे आम्ही अंग आहोत, हे त्यांनी मानणं अत्यंत आवश्यक आहे, हे लक्षात ठेवायला पाहिजे। त्यामुळे हिंदू शब्द तसं म्हटलं तर व्यापक है। शिविर के अंतिम दिन अर्थात 16 जनवरी को 30,000 स्वयंसेवकों का पथ संचलन कार्यक्रम हुआ। ये मानो शिविर की सफलता का चरमोच्च बिंदु था। जहां तक दृष्टि जाती थी, 4-4 की पंक्ति में 2,000 स्वयंसेवकों के विभिन्न घोष निनाद में तालबद्ध कदम उठाते हुए स्वयंसेवक ही स्वयंसेवक दिखाई देते थे। नियोजित समय पर संचलन आरंभ हुआ। इस पथ संचलन के लिए स्वयंसेवकों के 2 स्वतंत्र गुट कर दिए गए थे। एक गुट नीलायम मार्ग से लक्ष्मी पथ आने लगा, दूसरा गुट स्वारगेट शिवाजी मार्ग से आगे बढ़ा। सारे संचलन को एक जगह से गुजरने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था।
इस संचलन की विशेषता ये थी कि भिन्न मार्गों से आकर भी दोनों गुट निर्धारित समय पर नगर कर अखाड़ा चौक में एकत्रित हुए और मिलकर आगे बढ़े। अब ये स्वयंसेवक 8-8 की पंक्ति में बाजीराव मार्ग से शिविर स्थान की ओर चले। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अन्य केंद्रीय नेताओं के साथ इस पथ संचलन का निरीक्षण किया। बलशाली हिंदू राष्ट्र का स्वप्न साकार करने के लिए पढ़े जा रहे इन वीरों को देखकर क्रांतिवीर सावरकर जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया होगा। स्वयं सेवकों का पथ संचलन देखने के लिए पुणे शहर और आसपास के गांव के लोग घंटों पहले से रास्तों के दोनों ओर उमड़ पड़े थे। मित्र मंडल चौक तक साथ जाने के बाद फिर से संचलन के 2 गुट बने और वे भिन्न मार्गों से शिविर स्थान तक पहुंचे। समाज रस रसता अर्वाचीन पुनः निर्मुया यत्नाने खतलोला अभिमान जागु पिसली हृदय तांगुया। 35,000 स्वयंसेवकों को अपने सर्वोच्च नेता का निकट से दर्शन होना प्रायः असंभव था। ऐसी स्थिति में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ही सबसे मिलने जीप में बैठकर निकल पड़े। अनुयायियों से मिलने उनके प्रिय नेता उन तक जा पहुंचे। समन्वयाने नम्रपणाने विद्रोहाला समूया। इस शिविर ने तीनों दिन असंख्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वे शिविर स्थान पे आते और संघ की विविध गतिविधियों में उत्साह से भाग लेते। सारा वातावरण परिवार के एक मंगल महोत्सव की भांति लगता था। माननीय बाबाराव जी भिड़े ने इस विशाल शिविर को सफल बनाने वाले सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित किया। भाषण के अंत में उन्होंने परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से भाषण करने की प्रार्थना की। त्या सगळ्यांनी या देशाचं हिंदू बहुसंख्याक स्वरूप राहणं आवश्यक आहे, लक्षात घेतलं पाहिजे। तेव्हा हा विचार आता अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमें शोषण मुक्त, भेद रहित, आर्थिक और सामाजिक समता युक्त हिंदू समाज का निर्माण करना चाहिए। इसके लिए धन की और साधनों की आवश्यकता अवश्य है, परंतु उनसे भी अधिक आवश्यकता है लोगों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दैनंदिन शाखा ऐसे लोगों को तैयार करने का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। शिविर में 2000 गांव से स्वयंसेवक आए हैं। ये लोग अब अपने अपने गांव लौटेंगे। अपने गांव लौटने पर संघ कार्य अधिक प्रभावशाली ढंग से किस प्रकार हो सकेगा
और समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में छाने वाले चरित्र संपन्न कार्यकर्ता कैसे तैयार होंगे, इसका विचार यहां से लौटते समय किया जाना चाहिए। ये स्वयंसेवक अपने अपने गांव जाकर संघ स्थान पर अकेले भी उपस्थित रहे, ध्वज लगाकर प्रार्थना गाते रहे, तो 4-8 दिन में उनकी संख्या 1 से 2, 2 से 4 होने में देर नहीं लगेगी और इस प्रकार संघ शाखाओं का जाल सर्वत्र फैल जाएगा। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट कोणी असेल, कोणती गोष्ट असेल तर योग्य प्रकारचा माणूस, मनुष्य ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे। शेवटी पैसा कुठून येतो? हो, माणसापासून येतो। साधने कुठून येतात? माणसापासून येतात। तेव्हा कसा माणूस निर्माण होतो हाच महत्वाचा विषय आहे आणि या दृष्टीने विचार करतो। इस प्रकार 3 दिन चलने वाला ये शिविर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को साक्षी सारा हिंदू एक के गगनभेदी जयनाद के साथ समाप्त हुआ। चांगल्या कार्यकर्त्यांचं मनुष्यबळ सारखं मिळत राहिलं पाहिजे, तरच ती कामं नीट चालतील। कोणी घेतात सुवर्ण तेजे तळ पूजा